हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं ब्रह्मास्त्र बैच में मैथ को। उसमें कुछ पढ़ा दिए थे। ये पार्ट 3 है। यहाँ पर लिख रहे हैं। पार्ट 3 है। देखिए, इसमें वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जा सके, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। कोई भी संख्या अगर रेखा पर प्रस्तुत की जाती है, अगर हम रेखा पर उसको रख सकते हैं तो क्या होगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। आसानी से एकदम समझ सकते हैं। वे संख्याएं जो रेखा पर प्रस्तुत की जा सके, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगर रेखा पर हम प्रस्तुत कर देंगे उसको, संख्या को, तो क्या होगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगे। इसमें देखिए, इसी का वास्तविक संख्याएं का दूसरा का परिभाषा है। वे सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इनका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। यानी हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या कहते हैं। और उनके सदैव वर्ग अगर करेंगे इनका, तो क्या होंगे? सदैव धनात्मक होंगे। वर्ग करने पर सदैव इनका धनात्मक आएगा। जैसे देखिए, 0 है, 1 है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जानते ही होंगे, क्योंकि पीछे पढ़ा चुके हैं। परिमेय संख्या वे होते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सके, और p इक्वल 0 हो सकता है, लेकिन q इक्वल नॉट 0। p q पूर्णांक भी होता है, इसलिए कह सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, p है तो हम अगर 0 है यहाँ पर, तो हम 0 हर में कुछ तरह होगा, तो विकांश में 0 है, तो इसलिए p का q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p का मान तो 0 है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या को भी कह सकते हैं वास्तविक संख्या। या संख्या रेखा पर निरूपित जो कर देगा, निरूपित हो जाएगी, वो भी क्या होगी? वास्तविक संख्या। जैसे 0, 1, -1, 2, 16.83, -22.87, रूट में 2, पाई है, और 22/7 है, और इसमें देना होगा तो इसमें रूट में 4 होगा। काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं, इनको बोलते हैं इमेजरी नंबर्स। इसमें देखिए, काल्पनिक संख्याएं क्या होती है या अवास्तविक, इन्हीं का दोनों नाम है। वे संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। संख्या रेखा पर अगर निरूपित नहीं किया जा सकता है तो क्या होगी? वास्तविक काल्पनिक संख्या होगी। तो वास्तविक संख्या तो रेखा पर निरूपित की जा सकती है, लेकिन काल्पनिक संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है, प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और वास्तविक संख्या वही होती है, चाहे वास्तविक संख्या अवास्तविक है चाहे काल्पनिक है। जैसे काम, या फिर देखिए, इनका भी दो परिभाषा है। देखिए, अगर हम जेड कोई संख्या है, जेड है, जेड बराबर अगर a + i b है, आई को योटा कहते हैं यहाँ पर, ये योटा होता है। ठीक है, ऐसे बनाया जाता है इस तरह, योटा। ठीक है, तो योटा होता है, तो यहाँ पर देखिए, आई a+ योटा b, जहाँ a तथा b वास्तविक संख्याएं हैं। b इक्वल नॉट 0, b इक्वल नॉट 0, तथा आई यहाँ पे योटा बराबर रूट में -1, अर्थात किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होता है। अगर हम कोई भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगी? काल्पनिक संख्या कहलाएगी। ये
अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। यदि दो संख्याओं का मासा एक हो सभाज्य संख्याएं कहलाती है। दो संख्याओं का मासा एक हो तो सभाज्य संख्या कहलाएगी। मासा निकालने आता है ना आपको? मासा अगर निकालेंगे, कोई भी संख्या अगर मासा हम निकाल रहे हैं, जैसे इसमें से या फिर इसमें से ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें सभाज्य संख्याएं कहते हैं। कि हम यहाँ पर निकाल के दिखा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर दो है और एक संख्या 2 होगी और एक संख्या और एक संख्या 3 होगी। अब इनका हम मासा निकालेंगे तो 2 से ही जाएगा, एक आ गया, ये हो गया इसका, और इसमें 3 से जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं इनके दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? तो कोई नहीं। तो जब कोई नहीं होता तो कौन मासा बनता है? मासा कौन बना? एक। यही है, तो मासा एक बनेगा। इसलिए ये क्या है? सभाज्य। सभाज्य। अगर हम वही कोई संख्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं और इसमें से ले रहे हैं 8 ले लिए। देखिए अगर इसमें से हम निकालेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 एक का 2, यहाँ 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, तो 2 एक का 2। तो हम देख रहे हैं इसमें 2 थे उभयनिष्ठ है, तो इसमें मासा कौन बनेगा? अगर मासा निकालेंगे तो ये दोनों उभयनिष्ठ जो निकलता है वही होता है, इसका मतलब 4 बनेगा। तो मासा 4 बनेगा। तो यहाँ पर वो सभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। जब मासा एक हो तभी सभाज्य संख्या कहला सकती है। तो मासा एक होना चाहिए तब जाके मासा कहलाए, तभी एक होगी तभी नहीं। इसमें भी एक होगा तो सभाज्य कहलाएगी। और इसमें इस परिभाषा में बता रहा है कि एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो इसमें जैसे हम 4 का 8 का निकाले तो उभयनिष्ठ 2 ठे निकले, तो 2 2 का उभयनिष्ठ निकला था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो वो नहीं था। और इसमें 2 और 3 का निकाले थे, उभयनिष्ठ सिर्फ एक ही निकला था, एक के अतिरिक्त और कोई भी नहीं निकला था, तो इसलिए कहेंगे 2 और 3। 11 और 3 13 निकालेंगे तब वो उसमें एक ही निकलेगा। 16 19 निकालेंगे तब भी एक निकलेगा। 25 19 निकालेंगे तब भी एक ही आएगा मासा, इसलिए कहेंगे ये सब क्या है? सभाज्य। युग्म अभाज्य संख्याएं, जुड़वा या ट्विन प्राइम नंबर्स। जब दो लगातार अभाज्य संख्या 2 के अंतराल के साथ हो तो उसे युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 के अंतराल में होना चाहिए, जैसे 3 5 कितने के अंतराल है? 3 दोनों 2 के अंतराल है, दोनों का 2 अंतर है। 5 7 में 2 का अंतर है, 11 13 में भी 2 का अंतर है, 17 और 19 में भी 2 का अंतर है, और 29 31 में भी 2 का अंतर है। तो 2 का अगर अंतराल हो तब वो क्या होगी? वो भी अभाज्य संख्या हो। क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। 3 क्या है? अभाज्य। 5 भी क्या है? अभाज्य। इसमें 5 क्या है? अभाज्य। 7 क्या है? अभाज्य। अभाज्य होना चाहिए और 2 का अंतराल रहेगा, तब वहां पर युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। संपूर्ण संख्या या उत्तम संख्या किसे कहते हैं? परफेक्ट नंबर्स। यदि संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर दी गई संख्या के बराबर हो तो उस संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए इसमें अगर कोई भी संख्या है तो उसमें सभी गुणनखंड उनका करेंगे और गुणनखंडों को योग करेंगे और वो संख्या को छोड़ देंगे जो संख्या रहता है, दी गई संख्या के बराबर हो तो वो क्या होगी? संपूर्ण संख्या होगी। जैसे देखिए 6 का, जैसे 6 28 496 8128 है, इसमें ये सब का है संपूर्ण है। तो देखिए कैसे इनको, जैसे हम 6 का गुणनखंड निकालते हैं, 6 का आएगा 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा और एक 6 आएगा। यहाँ पर गुणनखंड आया क्या? 4 गो आया, 1 आया है, 2 आया है और 3 आया है और एक 6 आया है। इसमें बताया है कि उस संख्या को छोड़ देना है जो संख्या होती है पहले से। इसमें 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये 6 आया है, यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। ये इसका 6 का गुणनखंड है। 6 का जब गुणनखंड है तो हम देख रहे हैं कि इसमें 6 है जो वही संख्या है जिसका गुणनखंड निकाले हैं।
ये बोला है कि उस संख्या को छोड़कर, इस संख्या को छोड़कर जो संख्या है तो इनको हम कहेंगे छोड़कर, छोड़कर। इनको छोड़ के अब जो संख्या बच रहा है उनका योग करेंगे। जब उनका योग करेंगे तो ये अगर योग करने पर जो संख्या आ रही है, इनको योग करने पर जो संख्या आएगी अगर उसके बराबर होगी तो क्या होगी, वो संपूर्ण संख्या होगी। देखिए इनका योग कर दीजिए, योग करेंगे तो कितना आएगा। हम देख रहे हैं यहाँ योग करने पर भी क्या आ रहा है, योग करने पर 3 2 5 5 1 6, इसमें मतलब 6 आ जा रहा है। इसका मतलब 6 के गुणनखंड किए और वो संख्या छोड़ दिए और उनका योग किए तो आया 6। ये क्या है, संपूर्ण संख्या या उत्तम संख्या। इसी तरह सब होंगे, ठीक है। तो इसी तरह 28 भी है तो इसी तरह निकालेंगे इनका भी, तो इसी तरह सबको निकालना है, ठीक है। इसी पर आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। नमस्कार।